Hi friends, this is Ashish Saxena, Mystic Entrepreneur and your guide to the Promised Land। आज हम बात करेंगे लंका अवतार सूत्र के बारे में। ये एक बुद्धिस्ट सूत्र है और जो लोग भी साधना और पूजा पाठ या स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर अभी इस वक्त चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। और किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन के लोग जो भी स्पिरिचुअली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने एंगल से साधना पूजा पाठ जो भी कुछ कर रहे हैं उसके अंदर ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला सूत्र है। और गौतम बुद्ध का सूत्र है ये एक्चुअली। और भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य महामती को मॉडर्न श्रीलंका के अंदर ये सूत्र उस ज़माने में दिया था। और क्योंकि ये सूत्र लंका में दिया गया और गौतम बुद्ध के खुद के मुंह से ये चीज़ निकली है, इसलिए इसको लंका अवतार सूत्र बोलते हैं। एक तरह का रिवोल्यूशन है ये जो लंका में हुआ है, इसलिए उसको लंका अवतार सूत्र वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो साधना की गई स्टेजेस बताई गई हैं कि जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइन के अंदर जब आप चल रहे हैं तो कई स्टेजेस आएंगे टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। जो शंकराचार्य जी का जो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है उसका और इसको अगर हम मिलाते हैं और अगर हम अद्वैत वेदांत के बारे में जानते हैं, हम ब्रह्म के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ाई करी, हमने वेद या उपनिषद में हमने ब्रह्म के सिद्धांत को समझा है, तो इसको समझने में बहुत आसानी होती है। और ये उसको समझाने के लिए भी बहुत अच्छा टूल की तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को पढ़ने या समझने का यही मतलब है कि आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और अगर हमने इसको समझ लिया तो समझने में कई साल लगते हैं, 3 से 4 साल आपको लंका अवतार सूत्र को समझने में लग जाएंगे पूरी तरीके से। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया और इसको आपने ढंग से अगर अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो इससे बढ़िया कोई भी टूल नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है उसमें भी कई स्टेजेस बताए गए हैं, जैसे कि वैश्वानर, तेजस, तुरिया, अलग अलग स्टेट बताए गए। इसमें भी अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे कबीर ने बताई कई सीढ़ियाँ हैं, ऐसा इसमें इस तरह से बताया गया कि एनलाइटमेंट की तरफ चलते वक्त हमें कई स्टेजेस, कई सीढ़ियाँ क्रॉस करनी पड़ती हैं। तो अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है, जो भी साधना या सिद्धि या जो भी अपनी पूजा पाठ कर रहा है उस व्यक्ति के साथ ये दिक्कत आती है कि अगर गुरु है सपोज़ प्रॉपर और गुरु आगे के स्टेजेस में है तो वो अपने स्टेजेस तक लेके जाएंगे और आगे आपको बताएंगे कि ये दिशा है, हम आगे यहाँ से जा सकते हैं, ऐसे बताएंगे आपको। लेकिन अगर सपोज़ गुरु नहीं है और आप खुद से कर रहे हैं या गुरु भी एक लिमिटेड स्टेट पे जाकर रुक गए हैं, तो क्या होता है कि साधक जो है जगह जगह रुक जाता है। जैसे कई बार अभी आजकल जो मैं देख रहा हूँ, कई बार दिक्कत ये आ रही है कि जैसे अब द्वैत से आप आगे बढ़ते हैं अद्वैत की तरफ, जैसे आप सपोज़ बचपन से द्वैत में पूजा कर रहे हैं किसी भी भगवान की, और फिर आपको एक दिन अचानक ये समझ में आता है या रिविलेशन होता है कि अद्वैत एक और चीज़ है और द्वैत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अद्वैत उससे एक सुपीरियर चीज़ है। जैसे ही आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं आप अपने को एनलाइटन मान लेते हैं। कई लोग अपने आप को एनलाइटन मानते हैं आज के टाइम में, अपने आप को बुद्ध की संज्ञा देते हैं कि मैं गौतम बुद्ध के बराबर हूँ या मैं बुद्ध बन गया हूँ या बोधिसत्व हूँ या मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन बात ये कि यहाँ पे एक तरह का धोखा है कि वो सब कुछ नहीं समझ में आया, अभी बहुत स्टेजेस बाकी हैं। इस बात को लंका अवतार सूत्र में बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बताया गया है। और जो गौतम बुद्ध ने जो इसमें बेसिक पॉइंट रखा है वो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस, और जो बुद्धिज्म का जो बेसिक सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, जो बेसिक उनका जो सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया था। और बुद्धिज्म उसके आसपास ही घूमता है, जितने भी सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, वज्रयान, हीनयान और महायान, वो सब उसके आसपास ही आपको रोटेट करते हुए मिलेंगे। उसके आगे का सिद्धांत निकलता है प्रतीत्य समुत्पाद का, द्वादश सिद्धांत का सिद्धांत आता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद को इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से प्रतीत्य समुत्पाद को हम समझ सकते हैं। कारक और कारण का सिद्धांत है ये, और उसको इसमें समझाया गया है कि किस तरह से हम इसको समझ के और किस तरह हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जो मानस की इसमें अवधारणा है, मानस मतलब माइंड, कि हमारा माइंड है। तो जो एक ह्यूमन माइंड है, सपोज एक आम आदमी का एक ह्यूमन माइंड
जो है वो एक सर्टेन डेटा को प्रोसेस कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। और एक तरह का ब्लॉक है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ जी सके और वो अपने आसपास की या उतनी काम की जानकारी को एकत्रित कर सके और उनको प्रोसेस कर सके। अगर ज़्यादा उसको जानकारी मिल रही है तो उसको डिस्कार्ड कर दे, उसको ले नहीं, उतना ही ले जो उसके काम की है। इस तरह से ह्यूमन माइंड को बनाया गया है, इस तरह से ह्यूमन माइंड की ट्रेनिंग हुई है, इस तरह ह्यूमन माइंड का इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन जो ह्यूमन माइंड की जो कैपेसिटी है, जिसको जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम समझ सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम ये समझें कि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है कि अपने आप को वो ग्रो कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मोड में रखता है ताकि डे टू डे लाइफ जो जी सकें, जो भी जिस भी व्यक्ति के साथ जैसी भी हो उतना ही वो डेटा कलेक्ट करे, उतना ही डेटा प्रोसेस करे, बाकी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दे और उतने डेटा को इस्तेमाल करे जो भी उसकी ज़िंदगी में काम की चीज़ है, जो भी वो काम करता है उसके हिसाब से और जो भी वो जीवन जी रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का मतलब ये है कि आप अपने जो माइंड है, मानस है, उसको इतना ऊपर लेके जाएं, उसको इतना बड़ा करते चले जाएं कि वो जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, कार्ल यंग जो वेस्टर्न साइकेट्रिस्ट ने जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस के बारे में बताया कि एक यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है जिसको ब्रह्म हम कह सकते हैं, या गौतम बुद्ध ने उसको आलय विजयाना कहा है। तो आलय विजयाना जो वर्ड है वो गौतम बुद्ध ने यूज़ किया है, ब्रह्म आदि शंकराचार्य वेदोपनिषद में इस्तेमाल होता है। और जो इसमें वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर या वेस्टर्न साइकेट्री में जो वर्ड यूज़ है वो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है। ये सब एक ही बात है कि एक बड़ा माइंड है, एक बड़ा आप समझ लीजिए मानस है, एक बड़ा माइंड है जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ सारी चीज़ें, उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे जो माइंड है वो उसका एक रिफ्लेक्शन, एक पार्ट, उसके रिफ्लेक्शन का पार्ट हमारा माइंड उसको परसीव करता है और हमें ये जो सारी आसपास की ज़िंदगी है वो दिखाई देती है, उससे प्रोजेक्ट होते हुए रियलिटी, माया, इल्यूशन जो भी हम कहेंगे, ये उससे बन रहा है। तो मेन जो इसमें बात ये है कि जैसे अपने माइंड को आप बड़ा करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसको चौड़ा करते जाएंगे उसको, तो उसको जो विजन है, जो वो प्रतिबिंब जो ले रहा है, जो मिरर की तरह से यूनिवर्सल अनकॉन्शियस का, वो बड़ा होता चला जाएगा और आपकी लाइफ में चेंजेस आते चले जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है कि इसको आपको धीरे 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 करके बड़ा करते चले जाना है और बड़ा होते 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 ये एक दिन गौतम बुद्ध के जो एनलाइटन जो बात उनका कंसेप्ट है कि आप एनलाइटन हो जाएंगे, उस आखिरी स्टेज तक पहुंच जाएगा। मान के चलिए हम उसको कह सकते हैं तुरिया की अवस्था तक पहुंच जाएगा, जागृत अवस्था में तुरिया की अवस्था तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इस बारे में जो एक कॉमन फीचर आता है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो डेफिनेशन है वो गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे से बताया इसमें, कि उसमें हज़ारों सूर्य आपको दिखते हैं, हज़ारों सूर्य की रोशनी आपको दिखाई देती है और एक ऑरेंज कलर का हज़ारों सूर्य आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये उन्होंने एक उसको डिफ़ाइन किया है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में वो हज़ारों सूर्य दिख रहे हैं, आज आप उसको देख पा रहे हैं, आप कोई ध्यान लगाते हैं, कुछ भी करते हैं और आप तुरंत उस तक पहुँच पाते हैं, तो इसका मतलब आप एनलाइटन हो गए हैं। ये इस बात समझने की ज़रूरत है। कार्ल यंग ने बोला कि एक सूर्य चमकता है, अनकॉन्शियस के अंदर एक अलग तरीके का सूर्य है। यही बात औरबिंदो ने अपने सावित्री में ये बात कही है और यही बात अलग अलग फिलोसफर्स ने इसको अलग अलग बारे में बोला है कि एक सूर्य की बात है। यही बात गीता के अंदर हमें कृष्ण भगवान जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं तो वो एक अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं उसको, अर्जुन को, कि देखो मैं ये हूँ एक्चुअली। तो अपने ब्रह्म फॉर्म वो दिखाते हैं। तो जो वो उस विराट स्वरूप को देखता है तो उसमें वो देखता है कि उसमें हज़ारों सूर्य चमकते हैं। यही बात वो उसने वहाँ पे अर्जुन ने कही कि बस मैं और नहीं देख सकता हूँ, मेरे लिए ओवरवेलमिंग है। जो ओवरवेलमिंग है यही सारा पॉइंट है कि आपका ह्यूमन माइंड उतना इवॉल्व नहीं है। तो कई बार हम कहते हैं साधना में लोग अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं, पागल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने उतने इवॉल्व नहीं है और आपको वो कुछ सेकंड्स के लिए आपको अगर वो दिख गया तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे और आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप डे टू डे लाइफ में जो भी आप काम करते हैं उसको करने में अक्षम हो जाएंगे। आप वो लाइफ नहीं जी पाएंगे जो नॉर्मल आदमी जी रहा है। तो जो बैलेंस है वो तभी आएगा जबकि आप प्रॉपर एनलाइटन हो जाते हैं, आप उस स्केल तक अपने आप को ले जाते हैं। तो धीरे धीरे साधना से अलग अलग तरीक़ों से हम जो हमारा एम है वो वही है, चाहे किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, किसी पंथ को, किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जो एम है वो हर व्यक्ति का वही है।
तो ये अगर हमें मालूम है कि जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ वो एक्चुअली दिखती कैसी है, जो गौतम बुद्ध ने इस लंका अवतार सूत्र में बताई है कि वो कैसी दिखती है, तो अगर हम उसको समझ पा रहे हैं तो हम ये समझ पाएंगे हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहे हैं, और वो हमें दिखी है या नहीं दिखी है, हम एनलाइटन हुए या नहीं हुए, हम प्रॉपर वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो जो सेल्फ एक्लेमेशन है कि हम एनलाइटन है, यहाँ पे वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी और हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है। तो इसको जितना आप सूत्र को पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी अपनी लाइफ में आती चली जाएगी। और इससे ये भी समझ में आता है कि किस तरह से क्या प्रोजेक्शंस हैं, कि माया किस तरह से बन रही है। जो उसमें फर्स्ट जो गौतम बुद्ध लंका अवतार सूत्र में जो एक फर्स्ट पॉइंट बताया, जो उसका रास्ता बताया कि आप कैसे, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, अगर एक आम आदमी एनलाइटन होना चाहता है तो फर्स्ट स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप बहुत ही उन्होंने खूबसूरती से बताया कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आप प्रवृत्ति आए आपके अंदर, आप सबसे पहले मतलब इसको हम ऐसे कहेंगे कि विरक्ति आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। लेकिन उसका एक जो टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है कि हमें एकदम शिफ्ट चाहिए, हमें शिफ्ट ये चाहिए कि हम जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ और जो माया को हम देख रहे हैं उससे एकदम से हम हट जाएं, अपने दिमाग को एकदम से हटा लें और टुवर्ड्स ब्रह्म या ईश्वर इस तरफ ले जाएं, एकदम से हम इसको बिल्कुल अपने माइंड को हटा लें। तो जैसे हम हटाएंगे तो वैसे ही वो चेंज आ जाएगा और हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। और फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। जितने भी तरीके हैं, आपको जितने भी तरीके आज तक मालूम पड़े, वो सब इसी तरफ लेके जाते हैं। आप कोई भी तरीका जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको सही लगता है, वो इस्तेमाल करें, उसको फॉलो करते रहें। जो भी आप अभी कर रहे हैं उसको करते रहें, लेकिन बस इसको इसलिए पढ़ें कि आप ये समझ जाएँ कि हाँ वो किस तरह से हो रहा है, वो क्या प्रोसेस है और किस तरह से हो रहा है। जो अलय विज्ञाना का जो कंसेप्ट है या ब्रह्म का जो कंसेप्ट है या यूनिवर्सल अनकॉन्शियस का जो कंसेप्ट है, उसका मतलब ये है कि सारा जो एक बहुत बड़ा कलेक्टिव डेटा सेंटर है, कलेक्टिव यूनिवर्सल अनकॉन्शियस या ब्रह्म है, जिसके अंदर सब कुछ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सारे भगवान, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंसान, पेड़ पौधे, जितनी सिविलाइजेशन आई गई, सब कुछ, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं एक ही पर्टिकुलर टाइम के अंदर। वो एक सर्टेन टाइम के साथ धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे डिलीवर होता रहता है, आपके माइंड में आपके हिसाब से वो डिलीवर होता रहता है और आपको वो दुनिया होती हुई दिखाई देती है। तो जो उसके अनफोल्डिंग है वो टाइम के साथ अनफोल्ड होता है, टाइम से बियॉन्ड टाइम है वो, और वो टाइम बीच में आप समझिए मैकेनिज्म है, सिस्टम है, बैरियर है, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे करके अनफोल्ड हो रहे हैं इवेंट्स। लेकिन अगर आप उसको देख पाएंगे डायरेक्ट, तो आपको पूरा मैप, पूरा डायग्राम, पूरा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये एनलाइटनमेंट है, आपको उसको फुल फॉर्म में देख पाना। उपनिषद हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी आदमी उसको फुल फॉर्म में नहीं देख पाता है, ब्रह्म को ये बात उसमें क्लैरिटी से बोलते हैं। लेकिन जो गौतम बुद्ध ने ये बात कही है कि अगर आप एनलाइटन हो जाएंगे, उस लास्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो आप उस चीज़ को फुल फॉर्म में देख पाएंगे, पूरी तरीके से आपको देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको परसीव कर पाएंगे और उसको अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। ये भी बड़ी बात है कि उसको प्रोसेस कर पाएंगे आप। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप, अगर आप अभी भी हो सकता है देख लें, जैसे अर्जुन ने देखा लेकिन वो उसको परसीव नहीं कर पाया, उसने रेजिस्ट किया कि हाँ बस बहुत है, बस 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 आप अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएं। ऐसे वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता है। जो गीता में एक पुरुषोत्तम योग करके एक अध्याय है, उसके अंदर जो बात कही गई है वो भी यही है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष में उत्तम। क्या आप अपने आप को सुपरमैन की तरफ आप लेके जाएं, कि अपने आप को सुपीरियर, आप सुपरमैन, ऐसे आगे से आगे आप अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जो भी सेल्फ की तरफ चल रहे हैं, एक्चुअलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं, वो सारी बातें यही हैं कि अपने आप को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मेंटली अपनी मेंटल ग्रोथ हो रही है एक तरीके से, कि स्पिरिचुअल डायरेक्शन में मेंटल ग्रोथ, कि आप उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है एनलाइटनमेंट का, और लंका अवतार सूत्र में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो इसको आप अच्छे से कोशिश करें पढ़ने की। डी.टी. सुजुकी एक राइटर, उनकी किताब है ये, उसको अगर आप बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको और समझेंगे, आप यूट्यूब और इंटरनेट इस पर और रिसर्च करिएगा, जितना ज़्यादा आपको इसमें मटेरियल मिलेगा उतना आप इसको समझ पाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट कंसेप्ट है जो कि हमें समझाता है कि हम किस तरह से स्टेज बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम आगे बढ़ सकते हैं। और कॉन्शियस रहते हुए, एक होता है कि हमें नींद में हम तुरैया की स्थिति में चले जाते हैं या हम ध्यान लगा रहे हैं तब हम चले गए। इसमें यह है कि आप कॉन्शियस रहते हुए आप उस तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करते हुए। और
एक हनुमान साधना के समय मेरे साथ ऐसी एक स्थिति आई थी जबकि मैं ऐसे कंडीशन हो गया था कि मेरा बिल्कुल सर एकदम गर्म रहता था, पूरे टाइम गरम गरम गरम, ऐसे जैसे कि बर्फ़ रखनी पड़ रही है, मुझे कुछ करनी पड़ रही है। डॉक्टर्स को दिखाया, सब चेकअप सारे हुए, सब कुछ नॉर्मल थे, लेकिन वो एकदम से ऑटोमेटिकली गर्म होना शुरू हो जाता था और पूरा गर्म हो जाता था। तो इसको हम सहस्रार चक्र से जोड़ सकते हैं, या अलग अलग चक्रों से कि वो चक्र डेवलप हो रहे हैं या जो भी हो रहा है। और इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके स्टेजेस ऊपर 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 आते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि उस वक्त मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो आप नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपको साधना में इस तरह से हेल्प करता है कि आप साधना तो कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको इस चीज़ से एकदम एग्जैक्टली समझ में आता है। तो आप उसको अपने आप को प्रॉपर रूट दे सकते हैं। कई बार होता है आदमी डर के पीछे हट जाता है, कई बार आदमी वो तरीका छोड़ देता है, कई बार गलत समझ लेता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आपको साधना के अंदर बहुत फ़ायदा होता है और आगे बढ़ते हैं। और आप रुकते भी नहीं है कि आप सोचें मैं एनलाइटन हो गया और मैं रुक जाऊँ और मेरे को सब कुछ मालूम पड़ गया, एंड एवरीथिंग आई नो एवरीथिंग, और अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अब मैं भगवान बन गया और मैं दूसरों को प्रीच करूँगा और ये करूँगा। तो वो जो चीज़ है जिसको आप अहंकार कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे हिसाब से वो भ्रम की स्थिति है। लेकिन प्रॉपर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, आप एक इल्यूजन के अंदर बीच में अटक गए। ठीक है, आप ग्रो कर गए, लेकिन आप एक जगह अटक गए। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक आपको वो 1000 सूर्य वाला एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है और वो परमानेंट नहीं हो जाता, वो एक्सपीरियंस आपको बार बार नहीं होता है, तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। आपको चलते रहना है, चाहे आप मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो जर्नी है उसका जो कल्मिनेशन पॉइंट है वो वहाँ पे जाके आएगा। इसको समझने की ज़रूरत है कि आप जब उस पूरे यूनिवर्सल अनकॉन्शियस को परसीव कर पाएगा आपका ह्यूमन माइंड, और वो उतना बड़ा हो गया होगा। इसको आप और भी तरीक़ों से, साइंस में और भी तरीक़ों से समझेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको एक टेस्ट मिल सके इसका, और फिर आप अपने अभी इस बारे में आगे बढ़ते चले जाएँ। कोई भी इसके बारे में और भी कोई जानकारी या कुछ भी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, ज़रूर जो भी मेरे को मालूम होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और भी इस तरह के जो भी साधना में या स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प करने वाली चीज़ें वो आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें क्या क्या चीज़ें हमें जो हमें फ़ायदा करते हैं और हम एनलाइटन हो सकते हैं। ये ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है जो हम अचीव कर सकते हैं। बाकी मटेरियल लाइफ के अलावा जो स्पिरिचुअल एम है वो यही होता है आदमी का, चाहे उसको आप कोई भी नाम दें, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो यही है जो 1000 सूर्य का एक्सपीरियंस है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय मां काली।